हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज हम सीखने वाले हैं डिजिट और एडवांस डिजिट के बारे में कि हम डिजिट और एडवांस डिजिट का यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और वहाँ पर मैं इन दोनों फॉर्मूले को आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। ठीक है, ये देखो, ये हम अपनी एक्सेल शीट पर आ गए हैं और यहाँ पर देखो, मैं फॉर्मूला लगाने से पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जैसे मान के चलो ये नंबर है, हम बार बार लिखेंगे तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। आपने जब भी ऑनलाइन वगैरह आप फॉर्म भरते हैं तो आपका स्टेट का नाम, फिर आपके पास डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर आपके पास गाँव का नाम, तो वो हमें भरना पड़ता है। तो वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जिस तरीके से ओपन होके आती है ना, वही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। ठीक है, एनी वैल्यू की जगह हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम करेंगे सोर्स। तो सोर्स में अगर हमें डिलीवरी नंबर का बनाना है तो हम डिलीवरी नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे डिलीवरी डेट का बनाना है तो मैं डिलीवरी डेट, और अगर अमाउंट का बनाना है तो अमाउंट को। अभी मैं करता हूँ डिलीवरी डेट, डिलीवरी नंबर सॉरी। ठीक है, अभी मैं करता हूँ डिलीवरी नंबर सेलेक्ट और मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो ये देखो, अब हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा डिजिट का। तो देखो, सबसे पहले मैं लगाऊंगा बराबर, उसके बाद डिजिट DGET। ठीक है, मैं टैब बटन प्रेस करूंगा डेटाबेस, तो डेटाबेस हमारा ये हो जाएगा, पूरा का पूरा डेटाबेस ये हो गया। अब मैं कॉमा लगाऊंगा और फील्ड, किस फील्ड का हमें डेटा निकालना है, तो मुझे निकालना है जैसे अमाउंट का, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में अमाउंट लिख दूंगा, AMOUNT। ठीक है, और मैंने इसको बंद कर दिया और कॉमा लगाऊंगा क्राइटेरिया, हमें किस क्राइटेरिया का डेटा निकालना है, तो मुझे निकालना है जैसे कि अमाउंट का। यहाँ से मैंने इसको क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, कोष्टक बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखो, 106 ID का उसने $250 हमें डेटा निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये डेटा निकाल सकते हैं। अगर मैं देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको चेंज करूंगा 108 करूंगा तो ये देखो पूरा का पूरा हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे अपने डेटा को निकालना है या फिर चेंज करना है तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। देखो, यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, दोबारा से 105 करता हूँ, तो ये देखो हमारा डेटा चेंज हो रहा है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और रहता है इसका एडवांस डिजिट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज वगैरह करना पड़ता है उसमें, तो मैं अब वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और ये देखो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट दोबारा से बन के आ गई। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एडवांस डिजिट फॉर्मूला। तो देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लगाऊंगा बराबर डिजिट DGET। ठीक है, मैंने टैब बटन प्रेस किया, डेटाबेस, तो डेटाबेस हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको करूँगा फ्रीज। मैं यहाँ से इसको फ्रीज करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और फील्ड, किस फील्ड का हमें डेटा निकालना है, तो हमें डिलीवरी डेट निकालनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाए, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमारे ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इसको F4 से फ्रीज किया, कोष्टक बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखो 109 में हमारी डिलीवरी डेट, देखो अभी इसमें क्या है, ये 4355 आ रहा है, तो इसमें ये जनरल फॉर्म है। मैं यहाँ से जाके इसको डेट के फॉर्म में चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने डेट के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये डेट के फॉर्म में आ गया हमारा। अब मैं इसी को आगे ड्रैग कराऊंगा, तो ये देखो हमारी आगे की वैल्यू निकाल के दे देगा। अभी इस वाले में क्या था, अगर मैं इसको आगे ड्रैग कराऊंगा तो ये वैल्यू निकाल के हमें नहीं देगा। देखो, मैं आपके सामने इसको ड्रैग कराता हूँ, ये देखो नम दे रहा है ना, तो इसीलिए ये दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने उसको फ्रीज नहीं किया था। हम जैसे उसको फ्रीज कर देंगे तो हमारी इस टेबल में जितने भी कॉलम रहेंगे वो सारे की सारी वैल्यू हमें एक बार में ही निकाल के दे देगा, जैसे यहाँ पर दिया उसने। मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा हमारा डाटा। ये देखो सॉरी, अभी 109 105। ठीक है, ये देखो अभी हमारा ये डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।